नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल हिंदी विद अभय में एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लोग सेट 7 तक पढ़ चुके थे, स्टेट सब्जेक्ट हिंदी, नोटिफिकेशन आ गया है री एग्ज़ाम का और एडमिट कार्ड 25 अगस्त से इशू होने वाला है। तो हम लोग अपनी तैयारी को पुनः चालू करते हुए चलते हैं सेट 8 से। इस बात को ध्यान रखिए कि समय जो है वो 30 दिन है, तो क्वेश्चन की संख्या जो है हर सेट में अब बढ़ते हुए जाएगा और दिन में 1 से 2 वीडियो अवश्य आएगा। एक शाम में 7 बजे आपको सब्जेक्ट वाइज रहेगा ही। उसके अलावा अगर कभी वीडियो आता है तो वो व्याकरण से होगा और ग्रेजुएशन लेवल का होगा। तो चलते हैं सेट 8 में। आज क्लास 9 से रेल यात्रा हमारा टॉपिक है, प्रकरण है। तो सबसे पहले रेल यात्रा के लेखक कौन है, तो वो है शरद जोशी। रेल यात्रा के लेखक कौन है? शरद जोशी। क्वेश्चन नंबर 221, मतलब 220 तक क्वेश्चन करवाया गया है और हम आपसे वादा किए थे जो 2500 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आ रहे हैं और स्कोर आपका 120 प्लस का हम यह वादा किए हुए हैं, अगर आप समय देते हैं हमारे साथ तो चलिए 221 का क्वेश्चन है रेल यात्रा से। रेल यात्रा पाठ के रचयिता कौन है? तो अभी हम तुरंत बताए थे, रेल यात्रा पाठ के जो रचयिता हैं वो शरद जोशी हैं। कौन है? शरद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शरद जोशी का जन्म हुआ था उज्जैन में। शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? उज्जैन में। शरद जोशी का जन्म कब हुआ था? तो शरद जोशी का जन्म हुआ था 1931 में। और अगर कोई व्यूवर आपको क्वेश्चन छूट रहा है तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए पीडीएफ के लिए, तो हर सेट का जो है ना पीडीएफ आपको मिलते जाएगा। शरद जोशी का निधन कब हुआ था? शरद जोशी का निधन 1991 में हुआ था। शरद जोशी का निधन 1991 में हुआ था। भारतीय रेल अस्त व्यस्तता अर्थव्यवस्था के बहाने भारतीय राज व्यवस्था का पोल किसने खोली? तो याद रखिएगा, शरद जोशी जी जो है अपने रेल यात्रा के माध्यम से भारतीय राज व्यवस्था अर्थव्यवस्था का पोल खोले हुए थे। अगला क्वेश्चन है, बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा कैसी होती है? तो नगण्य होती है। इसका उत्तर होगा नगण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल हमें किस दर्शन को समझाती है? तो नौकरी। भारतीय रेल जो है हमें दर्शन किस दर्शन को समझाती है? तो उत्तर हो जाएगा नौकरी। रेल यात्रा करते समय हम अक्सर कहाँ डूब जाते हैं? तो रेल यात्रा करते समय हम अक्सर कल्पना में डूब जाते हैं या विचारों में डूब जाते हैं, ऑप्शन के अनुसार। शरद जोशी की दृष्टि से असली यात्री कौन है? तो बिना टिकट वाला जो है वो असली यात्री होता है। क्योंकि रेल यात्रा जो, इस बात को याद रखिएगा, जो किस विधा के अंतर्गत आता है? तो व्यंग विधा के अंतर्गत आता है। भारतीय रेलों का क्या काम है? तो भारतीय रेलों का काम है एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना या पहुंचाना। स्टेशन पर रेलगाड़ी किसके नज़दीक रुकी होती है? तो सिग्नल के पास रुकी होती है। रेल यात्रा पाठ में लेखक ने रेल की किस पर व्यंग किया? तो सिग्नल पर उन्होंने व्यंग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलगाड़ी चलाने में ड्राइवर और किसकी ज़रूरत होती है? रेलगाड़ी चलाने में ड्राइवर के साथ और किसकी ज़रूरत होता है? तो वो है गार्ड का। रेल यात्रा पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो अभी हम जस्ट बताए तो व्यंग विधा के अंतर्गत है। भारतीय रेल की प्रगति की बात कौन कर रहे हैं? तो भारतीय रेल की प्रगति की बात रेल यात्री कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ससुराल बड़ा आराम है तो छोटा आराम क्या है? तो आरक्षण कोटि जो है वो छोटा आराम है। रेल यात्रा में भीड़ की स्थिति में रेल यात्री किससे लटकते हैं? तो पायदान से लटकते हैं। रेल की प्रगति देखने के लिए आपको कहाँ घुसना चाहिए?
तो रेल की प्रगति देखने के लिए आपको रेल के डिब्बे में घुसना चाहिए। हिंदी साहित्य में शरद जोशी किस रूप में समादृत हैं? तो हिंदी साहित्य में शरद जोशी व्यंगकार के रूप में समादित है, व्यंग करते हुए थे। तो रेल यात्रा भी जो पाठ है वो आपका व्यंग विधा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से, भारतीय समाज और राजनीति के चाल चरित्र का उल्लेख किस पाठ में है? तो वह पाठ है रेल यात्रा। यह आपका 239 क्वेश्चन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे यह कथन कब कहते हैं? तो यात्रा के दौरान आपको रेलवे स्टेशन पर सुनाई पड़ता है। यह पाठ आपका यहाँ पे समाप्त हो गया। चूँकि अब एग्ज़ाम का ड्यूरेशन शॉर्ट है तो हम सेट में क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएंगे। तो अगला चैप्टर है आपका निबंध, क्लास 9 से। तो हम निबंध को भी देख लेते हैं। उसके अंदर 25 क्वेश्चन के आसपास होगा। क्वेश्चन अब बढ़ते चलेगा। निबंध पाठ के लेखक जगदीश नारायण चौबे। याद रखिएगा, जगदीश नारायण चौबे बिहार से संबंधित, बिहार इनका जन्मभूमि है और स्टेट आपका बिहार का है। तो बिहार के लेखक पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। निबंध पाठ के लेखक कौन हैं? तो जगदीश नारायण चौबे हैं। कौन है? जगदीश नारायण चौबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौबे जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो चौबे जी का जन्म पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। जितने भी बिहार के लेखक हैं, जो भी मेरे व्यूवर हैं या स्टेट के कैंडिडेट हैं, वो बिहार के जितने भी लेखक हैं आपके पाठ्य पुस्तक में उसका विशेष रूप से आपको अध्ययन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीश चौबे का जन्म कब हुआ था? तो जगदीश चौबे का जन्म 1939 ईस्वी में पटना में हुआ था। 1939 ईस्वी में। जगदीश जी किस विश्वविद्यालय के अध्यापक बने? तो वो पटना विश्वविद्यालय के अध्यापक बने हुए थे। अगला क्वेश्चन है, जगदीश चौबे जी की पहली कविता का नाम क्या है? तो राष्ट्रवाणी है। और हम यहाँ पे प्रकाशन वर्ष भी दे दिए 1951 में। 1951 में फणीश्वर नाथ रेणु, इसको भी आप विशेष रूप से पढ़िएगा, बिहार से है और उनका रचना तो बहुत है। कितने चौराहे हैं, मैला आंचल है। तो मैला आंचल को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। 1954 में प्रकाशन वर्ष था। चौबे जी पहली कविता एकांकी कब प्रकाशित हुआ था? तो 1953 में इनका एकांकी जो है वो पहला एकांकी इनका प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौबे जी की भूमिका किसने लिखी? तो शिवपूजन सहाय जी लिखे। यह भी बिहार के हैं, बेतिया के, याद रखिएगा। बेतिया नहीं मित्रों, माफ़ी चाहूँगा, बक्सर इनका जन्मभूमि है। चौबे जी दूसरी कविता पुस्तक गीतकार किसने लिखी? तो शिवपूजन सहाय जी। शिवपूजन सहाय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौबे जी को उदयमान साहित्य पुरस्कार कब मिला? तो 1962 में मिला। और एक अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, वैसे तो हम वीडियो बनाएंगे ही पुरस्कार से संबंधित, लेकिन अगर आपके पास 9th-10th का बुक है तो उससे छांट लीजिए जो किस लेखक को कौन सा पुरस्कार और कब मिला हुआ था। उपन्यास की भाषा नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो 1983 में उपन्यास की भाषा प्रकाशित हुई। चौबे जी का कौन सा व्यंग संग्रह प्रकाशित हुई? तो तारीफ के पुल और देखो जग बौराना, दो है इनका। तारीफ के पुल, देखो जग बौराना, यह इनका व्यंग संग्रह है। कौन कवि इनके ग्रंथ की भूरी भूरी प्रशंसा की है? तो नागार्जुन जो है इनके ग्रंथ की भूरी भूरी प्रशंसा किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निबंध पाठ से बच्चों की रचनात्मक पर कैसा प्रभाव पड़ा?
तो वो है विकास का प्रभाव पड़ा है। निबंध की दुर्दशा का कारण क्या है? निबंध की दुर्दशा का कारण है अनावश्यक विस्तार। वन लाइनर क्वेश्चन इसलिए दिए हुए हैं जो ऑप्शन में कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है दो उत्तर में। तो अगर तैयारी आप वन लाइन आंसर का कर रहे हैं तैयारी, तो आपका कंफ्यूजन एग्ज़ाम के हॉल में नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निबंध को सुंदर और सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए क्या जरूरी है? तो वो है कल्पना। निबंध को सुंदर और सुरुचि बनाने के लिए कल्पना का जरूरी है। अगला क्वेश्चन, मेहमानों के लिए आजकल सबसे सस्ता सुविधा वाला रास्ता क्या है? तो वो है एक कप चाय। आपके घर में मेहमान आए, कुछ नहीं तो चाय पूछ के अपना औपचारिकता निभा ली। चलिए, निबंध कितने प्रकार के होते हैं? सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे जैसा लग रहा है जो पूछने का चांस है, तो निबंध जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। निबंध 4 प्रकार के होते हैं। निबंध को सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए बराबर किस दिशा में ध्यान रखना चाहिए? तो भाषा के महत्व का ध्यान रखना चाहिए। भाषा के महत्व का। डॉक्टर विवेकी राय किस निबंध के समर्थक हस्ताक्षर हैं? डॉक्टर विवेकी राय किस निबंध के समर्थक हस्ताक्षर हैं? तो ललित निबंध भी है और ललित निबंध भी। जो भी नए व्यूवर हैं, मैं उनको बता दूं, जो पाठ से 9th और 10th के पाठ से कौन सा चैप्टर किस विधा में है, उसका 2 ट्रिक बना के हम डाले हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं उसको। गोधूली शब्द किस कारण बने हैं? तो गाय से बना। इस बात को ध्यान रखिएगा, गाय से बना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध क्या हैं? तो वो हैं समालोचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों द्वारा लिखे निबंध के सही पाठक कौन होते हैं? तो उसके शिक्षक और परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निबंध लेखन में सर्वाधिक अनिवार्य क्या है? तो निरंतर प्रवाह का सर्वाधिक अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस रूप में चर्चित लेखक हैं? तो निबंधकार के रूप में हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अगर बात आ रहा है तो इनका प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रामाणिक रूप से भारत कैसा देश है? तो कृषि प्रधान है। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, अच्छे निबंध के लिए किस बात की अनिवार्यता है? तो कल्पना शक्ति का है। अच्छे निबंध के लिए अनिवार्यता क्या है? कल्पना शक्ति का है। तो आज के सेट में आपको निबंध और रेल यात्रा 2 चैप्टर से बताया गया है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख के भेजिए, या अगर ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो ग्रुप में आप दीजिए, उसका क्लियर कर देंगे। और अगले सेट से आपको एक क्वेश्चन हम छोड़ेंगे, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसका अगले वीडियो में हम उस उत्तर बताएंगे। तो इसके बाद अगला वीडियो आपको व्याकरण से आएगा, लिंग और वचन दोनों। चूँकि समय नहीं है तो लिंग और वचन एक ही साथ दोनों वीडियो अगले वीडियो में आएगा। आपका दिन अच्छा हो, पढ़ते रहिए, अपने घर में बूढ़ बुजुर्ग का और गुरुजनों का सम्मान कीजिए, और जाते जाते चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हिंदी, आपका अपना चैनल हिंदी विथ अभय। व्हाट्सएप नंबर 911100438282। जो भी ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं तो अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम और सब्जेक्ट का नाम लिख के भेजिए। बाय बाय।